पहाड़ों, वादियों और खुले नीले आसमान की चादर ओढ़ना किसे नहीं पसंद। पर क्या हो जब इन वादियों से आपको डर लगने लगे। कहते हैं वादियों में पिशाचिनी का डेरा होता है, जो उनके जंगल में एक बार फंस जाए वो कभी आजाद नहीं हो पाता। पिशाचिनी। मोहन ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कई सालों बाद मनाली घूमने का प्लान बनाया था। प्रीतम और यश ने भी अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टियां ले ली थी, इस उम्मीद में कि वो कॉलेज में साथ गुजारे पलों को 4 साल बाद वापस जिएंगे। रात को 11 बजे ही तीनों दिल्ली से मनाली के लिए बस से निकल गए थे। हंसते बातें करते हुए उनका वक्त जल्दी जल्दी कट रहा था। वो अपने कॉलेज में बिताए पलों को याद कर रहे थे और बेहद खुश थे। तीनों का ही ध्यान एक दूसरे की बातों पर था। बातें करते करते सुबह के 4 बज चुके थे और चंडीगढ़ से होते हुए तीनों दोस्त मनाली पहुंचने से 2 घंटे की दूरी पर ही थे कि बस एक ढाबे पर रुकती है। तीनों अपनी सीट से उठकर बस से उतरे और उन्होंने देखा कि ढाबे पे एक बूढ़ा आदमी और एक सुंदर लड़की काम कर रही थी। मोहन ने 3 चाय और 3 मैगी का ऑर्डर दिया और अपने ऑर्डर का इंतजार करते समय फिर से अपनी बातों में मशगूल हो गए। साथ ही साथ ठंडी हवा और वादियों का मजा ले रहे थे। तभी ढाबे पे काम कर रही लड़की मोहन के पास गई और बोली, क्या आप लोग पहली बार मनाली घूमने आए हैं? तीनों दोस्त उस लड़की को देखने लगे। मैं लोकल गाइड हूँ सर, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको 2 दिन में पूरा मनाली और आसपास की सारी जगह दिखा सकती हूँ। तीनों दोस्तों में से मोहन कहता है, ठीक है, फिर आप अकेली गाइड हो या फिर आपके साथ और भी कोई है? नहीं सर, मैं ही हूँ और मेरे पास अपनी जीप भी है। तभी यश शालू की बात बीच में काटते हुए बोला, ठीक है तो फिर डन। और आपकी फीस क्या है? 2000 रुपए और पेट्रोल का किराया अलग से। तीनों दोस्तों के चेहरे पे शालू की बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ ठीक है, ये हमारे होटल का एड्रेस है, आप सुबह आ जाना। आपस में एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करने के बाद तीनों लड़के वापस बस में बैठकर वहीं से निकल गए। अगले दिन सुबह शालू ने तीनों दोस्तों को सोलांग वैली, फिर अटल टनल और आगे तालंग की तरफ अपनी जीप में घुमाया और वापस मनाली आते आते रात हो गई। तीनों दोस्त बस अब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बियर पीना चाहते थे और बातें करना चाहते थे। शालू तीनों दोस्तों को एक पहाड़ी पर ले गई, जहाँ वादियों में एक नया कैफे खुला था, जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं था। पहले तो तीनों दोस्तों को वो जगह अजीब लगी, लेकिन फिर वो कैफे के अंदर गए तो वहाँ पार्टी चल रही थी। वहाँ कई लड़के और लड़कियाँ डांस कर रहे थे, बियर पी रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। शालू लड़कों से बोली, आप लोगों का बाहर मैं जीप में ही वेट करूंगी। बस इतना कहकर शालू लड़कों को वहाँ छोड़कर चली जाती है। तीनों दोस्त आराम से उस माहौल को एंजॉय करते हुए अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे और रात होने लगी, कैफे से कई लोग जाने लगे, पर तीनों दोस्त नशे में अब भी मस्त मगन बातें कर रहे थे। तभी मोहन उठा और वॉशरूम की ओर जाने लगा। उसकी नजर बेसमेंट के एक रास्ते की ओर गई। मोहन ने पहले तो इग्नोर किया और वॉशरूम चला गया। फिर वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद फिर से उसने बेसमेंट के रास्ते की ओर देखा और इस बार बेसमेंट की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे लगा कि उसने किसी की आवाज सुनी। मोहन ने पहले तो अपने दोस्तों की ओर देखा, जो आराम से बियर पी रहे थे, और फिर अंधेरे में सीढ़ियों से होता हुआ बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में उसे एक लालटेन जमीन पर रखी मिली, जिसे उठाकर वो अंधेरे में आगे बढ़ने लगा उस आवाज की ओर। थोड़ी दूर बेसमेंट में चलने के बाद उसकी नजर जमीन पे बिछी काले रंग की चेन्स पर गई और उसने फिर से एक आवाज सुनी, बचाओ! मोहन चौंका और उसने तुरंत ही मुड़कर देखा तो वहाँ उसे चेन्स में बंधे कई लड़के दिखाई दे रहे थे। मोहन की आवाज हलक में ही अटक कर रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोहन जल्दी से उसी लड़के के लिए बढ़ा जो कि मदद के लिए पुकार रहा था। मोहन जल्दबाजी से उस चेन को खोलने लगा, फिर तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। मोहन के कान खड़े हो गए और उसने जल्दबाजी में पीछे मुड़कर देखा। तभी उसे अपने ठीक पीछे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। लंबे बाल और सडोल शरीर, मानो वो स्वर्ग की अप्सरा हो। आओ, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। मोहन बड़ी मोहब्बत से उस लड़की को देखने लगा। तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहोगे? मोहन अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरते हुए कहता है, हाँ। तो आ जाओ मेरे पास। इतना दूर क्यों खड़े हो, मेरे करीब आओ। मोहन की आंखों में एक अलग सी चमक थी।
मोहन के दोस्त कई देर तक मोहन के वापस आने का इंतजार करते रह गए। पूरा कैफे छान मारा, पर मोहन कहीं नहीं था। शालू, यश और प्रीतम कैफे के आसपास वाली पहाड़ियों पर देखने लगे और जैसे ही उन्होंने मुड़कर कैफे की ओर देखा तो उन्हें कैफे नहीं, एक खंडर दिखाई दिया। तीनों के होश उड़ गए और वो खंडर को देखकर दंग रह गए। शालू ने पुलिस को मदद के लिए बुलवाया और मोहन को हर जगह तलाश किया गया। दिन से साल गुजर गए, पर मोहन का कभी किसी को पता नहीं चला। आज उस बात को गुजरे 7 साल हो चुके हैं और शालू अब भी मनाली में बतौर एक गाइड काम कर रही है, इस उम्मीद में कि उसे शायद मोहन कहीं दिख जाए।